अभी पूरी तरीके से जो यहाँ पर्याप्त जानकारी तो हासिल नहीं हो रही है सईद, लेकिन हम विजय चौक में थे जहाँ से आमतौर पर मीडिया के कर्मी जो है अपनी फीड वगैरह अपलिंग करते हैं। जब हमने धुएं के इस गुब्बार को देखा, यहाँ संसद परिसर के अंदर जहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, वहाँ जो एसी पावर प्लांट है उसमें आग लगी है। कुछ दमकल की गाड़ियां जो है अब पहुंचने लगी है। 15 मिनट पहले ये आग लगी और इतनी भयावह आग की ये तस्वीरें हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की जो है अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन यहाँ निश्चित रूप से जो खास करके आग की लपटों को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो रफी मार्ग इलाका है, रेल भवन के ठीक उल्टी तरफ का जो एंट्रेंस है संसद में, यहाँ पूरी तरीके से जो है लग रहा है कि अंधेरा छा गया है काले बादलों की वजह से, और पुलिसकर्मी जो है अब रास्ते को बैरिकेड करने लगे हैं। कुछ ही देर में इनफैक्ट हम आपको विजुअल्स भी प्ले आउट करवाने की कोशिश करेंगे। सही बात, हमें ठीक ठाक नहीं पता कि कितने जो है दमकल की गाड़ियां वो अंदर घुस सकी हैं संसद परिसर में, क्योंकि ये बिल्कुल दिल्ली के दिल में बसा हुआ इलाका है और यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड स्टेशन वगैरह भी नजदीक है। लेकिन दमकल की गाड़ियों को यहाँ पर जो है आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी होगी, क्योंकि ये संसद की जो दीवार है ये काफी ऊंची दीवार है, जिसकी वजह से हम बहुत अंदर तक देख नहीं पा रहे हैं। जो बीच बीच में वेंटिलेशन स्पेसेस है उसी से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी वगैरह हैं जो चेक पोस्ट पर होते हैं संसद को घेर कर, जिसमें चौकसी बरकरार रहती है, वो लोग अब तक अपने चेक पोस्ट पर बरकरार है। वहां पर छोड़कर जाने की स्थिति में भी जो है कोई नहीं है इन चेक पोस्ट को। लेकिन अब और ज्यादा आप आवाज इनफैक्ट सुन पा रहे होंगे सही, अगर मैं दर्शकों को बताऊं तो ये जो तमाम सायरन्स की आवाजें हैं दमकल की और गाड़ियां इस वक्त रफी मार्ग पर भी बंद किया जा रहा है। पीसीआर वैन यहाँ पहुंचने लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ियां अब तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। हम विजय चौक में मौजूद थे जब हमने इन आग की लपटों को देखा और हम यहाँ भागते हुए आए हैं। अब पुलिसकर्मी जो है मीडिया कर्मियों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ स्थिति पर रहेगी हमारी नजर। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र भाजी के साथ संसद परिसर से बाहर स्मिता शर्मा, दिल्ली आज तक। स्मिता, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी है वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, और इतना सबसे सुरक्षित ये संसद भवन, यहाँ पर इस तरह की दुर्घटना किस तरफ इशारा करती है? क्या कोई कमी वहां एसी प्लांट पे जो आप बता रही हैं, या अभी भी संशय है कि ये आग लगी कहाँ है? स्मिता, सही भैया, बहुत अभी भी जो है शुरुआती जानकारी दे पा रही, क्योंकि अभी आपको बता सकूं कि आंखों में जो है जलन होना अब हमारे शुरू हो गया है। और पुलिसकर्मी जो है इससे, क्योंकि काफी सारे निश्चित रूप से ऐसे लोग हैं जिनकी जिज्ञासा है, उन लोगों को हटाने की भी वो जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये जरूर है कि संसद का जो मुख्य परिसर है, जो पीछे की ओर ठीक अगर उसके जो मुख्य द्वार है जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, सांसद वगैरह प्रवेश करते हैं, उससे थोड़ा सा ही अगर चंद मीटर दूर ही जो पार्किंग इलाका है उसी के नजदीक से वही जो है केंद्र नजर आ रहा है इस आग की लपटों का, जहां तक सवाल है। और लगातार जो है आग की इन लपटों की तीव्रता इस वक्त देख पा रहे हैं कि दमकल की गाड़ियां इनफैक्ट काफी सारे स्ट्रेचर्स वगैरह भी, और यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी जो है नजर आ रहे हैं, स्ट्रेचर्स वगैरह भी तैयार कर रहे हैं, कहीं किसी कैजुअलिटी का डर ना बना हो, शायद इसके लिए भी जो है इंतजामात हो रहे हैं। हम लोग संसद के परिसर की जो दीवार है उसकी दूसरी तरफ रास्ते की ओर रफी मार्ग पर है, और अंदर जो तस्वीरें नजर आ रही है कई इलाकों से जो है ये आग की लपटें, काफी सारी गाड़ियों को भी मुझे निश्चित रूप से लगता है सही नुकसान होगा, क्योंकि हालांकि बजट सत्र कल ही उसे जो है रिसेप्शन के लिए खत्म हुआ है, लेकिन अंदर काफी ऐसे अफसरान होते हैं जिनकी गाड़ियां वगैरह लगी रहती है। और पावर प्लांट की तस्वीरें इस वक्त जो है मैं अपने सामने देख पा रही हूँ सईद, कि दमकल की कुछ करीब 6-7 गाड़ियां परिसर के अंदर है, कुछ 2-3 गाड़ियां और इस वक्त जो है दाखिल हो रही हैं, और फायर फाइटर्स जो है पूरी बहादुरी के साथ इस वक्त इस आग को बुझाने की कोशिश में। लेकिन इन आग की लपटों को देखकर मैं आपको बहस करती हूँ कि इन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, और ये अगले कुछ मिनटों में जो है कम से कम मुझे नहीं लगता कि इस आग पर काबू पाया जा सकेगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं स्मिता आप, और ये जो धुएं का गुबार है ये थोड़ा सा डराता है। इतनी भयानक आग, जो भी शुरुआती जानकारी मिली है स्मिता आपको अभी, वो क्या मिली है? देखिए, शुरुआती जानकारी अभी शायद यही बताया जा रहा है कि इस एसी पावर प्लांट में जो है ये आग लगी है। आग किन वजहों से लगी है, क्या किसी तरह से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या कोई फ्यूज उड़ा है, ये अभी हम नहीं कंफर्म कर सकते। पुलिस वाले भी अभी नहीं बता पा रहे, क्योंकि प्राथमिकता निश्चित रूप से इस आग को काबू पाने का है। प्राथमिकता ये है कि कोई शख्स जो है अंदर किसी तरीके से फंसा हुआ ना हो, लेकिन जो सुरक्षा बलों की तादाद है वो निश्चित रूप से अब काफी ज्यादा यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हम लोगों को इनफैक्ट थोड़ा सा देखने में भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ इस धुएं की स्मेल की वजह से और धुएं की वजह से जो है काफी लोगों को थोड़ी सी सांस लेने में भी यहाँ आगे दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ
संसद के परिसर के अंदर इस तरीके से इतनी बड़ी आग का लग जाना, ये काफी सवाल निश्चित रूप से कई खड़ा करता है। बिल्कुल, सवाल तो यहाँ पर बहुत है स्मिता। अगर थोड़ा सा हम याद करें पिछले साल भी इसी तरह की घटना, क्योंकि एसी पावर प्लांट स्मिता आपने कहा है, एसी रूम में शायद उस वक्त इस तरह की आग लगी थी और बहुत सारी 10 से 12 दमकल की गाड़ियों को वहां उस वक्त भी भेजा गया था। तो क्या कहीं ना कहीं कुछ कमी है मेंटेनेंस में, कहीं ना कहीं कुछ कमी है रखरखाव में, जिसकी वजह से साल भर के अंदर ही अंदर, जहां तक याद आ रहा है स्मिता, साल भर भी नहीं हुआ है ऐसा ही हादसा हुआ था? देखिए सही, संसद की जो मेंटेनेंस है निश्चित रूप से ये बहुत हाई प्रायोरिटी है। ये लोकतंत्र का महापंचायत है और यहाँ अगर मेंटेनेंस में कोई चूक होती है तो ये बहुत बड़ी चूक है। अभी एक फायर ऑफिशियल जो खुद को बता रहे थे कि वो फायर डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं, वो यहाँ पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी सर्विंग ऑफिसर नहीं है, उनका ये अनुमान है कि ये जनरेटर में कहीं ना कहीं एक आग लगी है जिसकी वजह से ये आग फैला है। ये एक उनका आकलन है इस शख्स का, लेकिन क्या ये पुष्ट रूप से यही वजह है जी? से बहुत धन्यवाद स्मिता। आगे आपसे और बात करेंगे। हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। अहमद अजीम हमारे संवाददाता भी वहां पर हैं और जैसे ही आग लगी थी अहमद उस वक्त वहां पर मौजूद थे। देखिए, संसद भवन के बाहर की तस्वीर, कार से ली गई तस्वीर है। ये धुएं का जो गुबार है वो थोड़ा सा चिंतित करता है। एसी प्लांट में आग लगने की अभी खबर आ रही है, लेकिन जिस तरह से धुआं उठ रहा है वो ये जाहिर करता है कि आग काफी फैल चुकी है। अरे यहाँ पे आप क्लोज क्यों नहीं कर रहे? ये राष्ट्रपति भवन की तरफ जो दूसरी तरफ का इलाका है वहां से ली गई तस्वीरें हैं और ये दृश्य डराता है। इतना घना धुआं, ये धुएं का गुबार और लगातार ये आग बढ़ती जा रही है। अगर नजदीक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार, वो तस्वीरें भी इस लिए डराती हैं क्योंकि आग की लपटें अंदर से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि एसी प्लांट में आग लगने की यह खबर आ रही है कि एसी का जो प्लांट है वहां पर यह आग लगी है, लेकिन आग कैसे लगी है, क्या वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्या कोई और वजह इस आग लगने की, आग पर कितना काबू अभी तक पाया गया है। 4 से 5 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश उनकी ज़रूर हो रही है, लेकिन जिस तरह से धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है, गहराता जा रहा है, घना होता जा रहा है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर है कि यह आग काफ़ी ख़तरनाक है और आग काफ़ी बड़ी है। ये दूसरी दो तरफ से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो लपटें हैं आग की जो संसद परिसर के बाहर की जो बाहरी दीवार है वहां से ली गई तस्वीर है। सकते हैं यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां आ रही है। दरअसल संसद भवन का जो एसी प्लांट है उसमें जबरदस्त आग लग गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो धुआं है ये उठ रहा है। मेरे पीछे ये जो पूरा काला धुआं आपको दिखाई दे रहा है, ये सब संसद भवन का एसी प्लांट है, उसके अंदर ये आग लगी है। आग के कारणों का भी पता नहीं है। हालांकि आज संडे का दिन है और उस दिन कैसे क्या इस पर लोड ज़्यादा था या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन संडे के दिन आग लगना काफ़ी चौंकाने वाला है। शायद जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से ये आग लगी होगी, कारणों का भी पता नहीं है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो अभी आई हैं, आना शुरू हुई हैं और वो सभी जो है अब आग पर काबू करने की कोशिश करेंगी। जाहिर सी बात है क्या रीज़न रहा, क्या वजह रही आग लगने की, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आग है वो आप देख सकते हैं काफ़ी भयावह है, काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जो धुआं है निकल रहा वो काफ़ी ज़्यादा है। पूरे आसमान में इस वक्त संसद भवन के आसपास जो है ये काला धुआं देखा जा सकता है। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। हमारे संवाददाता अहमद अजीम जिस वक्त ये आग लगी संसद भवन के आसपास थे और जैसे ही उन्होंने धुएं का ये गुबार देखा भागते हुए पहुंचे हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। अहमद से हम बात करेंगे। तो संसद भवन के अंदर ये भीषण आग लगी, आग की लपटें, धुएं का गुबार और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पूरे इलाके को अंदर खाली करवा लिया गया है। बड़े पैमाने पर जो धुएं का गुबार नजर आ रहा है, आग की लपटें देखी जा रही हैं और ये दोनों तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि आग जो है वो काफ़ी भीषण है। हालांकि इसके कारणों
कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। 5 फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो पहुंच चुकी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि रकाबगंज गुरुद्वारे के नज़दीक बने रिसेप्शन पर भी आग लगी है। लेकिन क्या रिसेप्शन पर यह आग लगी है, क्या यह आग एसी प्लांट में लगी है, इस बारे में पुख्ता जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये जो आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है ये हाई सिक्योरिटी जोन है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश की ये इमारत है सुरक्षा के लिहाज से, तो यहाँ अंदर प्रवेश करना इस वक्त लगभग नामुमकिन सा है। तो आज रविवार का दिन भी और इसलिए माना जा रहा है कि परिसर यानी कि संसद भवन के परिसर में लोग न के बराबर है, लेकिन कुछ कर्मचारी वहां पर जरूर होते हैं, सांसद आज बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अजीम, इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, क्या कुछ वहां पर आप देख रहे हैं जो आंखों देखिए हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? भाई देखिए, जिस तरीके का जो धुएं का गुबार अभी थोड़ी देर पहले तक हमको दिखाई दे रहा था यहाँ पर, वो अब कुछ कम हो गया है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो अंदर आग बुझाने में लगी हुई हैं, बल्कि जो धुआं अभी तक उठ रहा था, इतनी ज्यादा पूरा आसमान यहाँ पर काला हो गया था, वो काफी हो गया है। और 5-6 गाड़ियां हमारे सामने आ चुकी हैं फायर ब्रिगेड की, जो इस वक्त अंदर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा लगता है कि उनको काफी हद तक कामयाबी भी मिल रही है, क्योंकि आज संडे का दिन था और अंदर जो है कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर, पूरे परिसर के अंदर। और जहां से एंट्री होती है मीडिया कर्मियों की भी और तमाम सांसदों की भी, वहीं उसी के ठीक पास में ही ये एक एसी प्लांट बताया जा रहा है जिसमें आग लगी और शायद इसी वजह से जो धुआं था आप उसको देख सकते हैं कि बिल्कुल डार्क जो धुआं था वो दिखाई दे रहा था और शायद उसमें कॉइल जल रहे होंगे प्लांट के, या जो वायर्स होंगे उनमें भी आग लगी होगी, जो और उसके अंदर कॉइल वगैरह रही होगी उसमें आग लगी होगी। उसी वजह से शायद ये जो पूरा धुआं था, और हवा चूंकि चल रही है यहाँ पर, उसकी वजह से बहुत बड़ी बहुत थिक जो है, गहरा जो है वो धुआं दिखाई दे रहा था पूरे पार्लियामेंट के आसपास के इलाके में। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी अजीम हम देख रहे हैं, ये काफ़ी डरा देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से आग फैल रही है, हवा चल रही है, आपको लगता है कि ये हवा जो है वो आग फैलाने का और ज़्यादा काम कर रही है? और ये इतनी भीषण जो आग है, जो एसी प्लांट की बात चल रही है अजीम, क्या ये मान सकते हैं कि एसी प्लांट में आग इतनी ज़्यादा फैल रही है या कुछ कारण और नज़र आता है? देखिए, अभी तक यही बताया गया कि एसी प्लांट है और उसके अंदर ये आग लगी है, लेकिन सवाल ये कि आज चूंकि संडे का दिन है और आज के दिन इतना चूंकि लोड भी नहीं होता होगा आम दिनों के मुकाबले पार्लियामेंट के एसी प्लांट पर, तो ऐसे में आज आग लगी। शायद हो सकता हो कि जो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है प्लांट वो चल रहा होगा, इसी वजह से उसमें आग लगी। और चूंकि एसी प्लांट के अंदर तमाम वायरिंग्स होती हैं और तमाम मटेरियल होते हैं, कॉइल्स होती हैं, और उनमें जब आग पकड़ती है तो जाहिर सी बात है वो काफी तेजी से फैलती भी है। तो क्या वजह रही और ये इसमें कितना नुकसान हुआ है, ये जाहिर सी बात है कुछ देर बाद पता चलेगा। पार्लियामेंट के बाहर ये जो वॉल्स है, जहां से अभी हमने ये वॉक थ्रू किया था और ये आप तक अपनी बात पहुंचाई थी, वहां पर उसके बाहर भी पिकेटिंग कर दी गई है और पुलिस जो है आगे नहीं जाने दे रही है किसी को भी। जी सही। अजीम, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे एक और संवाददाता पंकज जैन पहुंच चुके हैं संसद भवन, वहीं पर मौजूद है। पंकज, आप क्या देख पा रहे हैं? आप को ये आग का जो धुएं का गुबार लगातार हमें दिख रहा है, आग बढ़ती हुई नजर आ रही थी, क्या उसमें कोई कमी आती हुई नजर आती है? पंकज, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हमारे संवाददाता पंकज से हमारी इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजीम लेकिन हमारे साथ है। अजीम, आप बताइए, आप कह रहे थे कि धुएं का जो गुबार उठता हुआ नजर आ रहा था, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वहां पर उस आग में कुछ कमी आई है क्या? ये आग जितनी भयावह लग रही है, जितनी बड़ी लग रही है, उसे देखते हुए आपको लगता है कि फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां वहां पर पहुंचनी चाहिए? और क्या लगता है आग पर काबू कैसे पाया जा रहा है? सही, देखिए फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं उसके हिसाब से जो धुआं अब तक उठ रहा था उस हिसाब से था बिल्कुल भी धुआं नहीं, मतलब बहुत कम हो चुका है, उसको हम ना के बराबर कहेंगे। धुआं जो उठना था वो बंद हो चुका है और ऐसा लगता है कि फायर कर्मी जो है, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं, उनको कामयाबी मिल रही है और आग के ऊपर शायद काबू पाया जा चुका है। लेकिन ये कि ऑफिशियल वर्जन अभी तक जो फायर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से आना बाकी है कि दरअसल पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है, नहीं जा चुका। लेकिन हम आंखों से देख पा रहे हैं यहाँ पर अब कम से कम वो अफरा तफरी यहाँ पर नहीं दिख रही है और ना ही जो है फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद आग पर अब काबू पाया जा चुका है। जो भी नुकसान अंदर होना था वो शायद वो हो चुका है। अब उसको जो है डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। आग जो है तकरीबन ऐसा लगता है कि बुझाई जा चुकी है।
फायर ब्रिगेड की तरफ से, फायर कर्मचारी की तरफ से अभी तक जो है वर्जन आना बाकी है कि क्या काबू पाया जा चुका है, नहीं पाया गया है, लेकिन कम से कम हम ये देख पा रहे हैं कि अब धुआं उस तरीके से नहीं उठ रहा है। जी, ये राहत की बात है जो अजीम इस वक्त बता रहे हैं। स्मिता शर्मा, अजीम, पंकज जैन, हमारे तीनों संवाददाता यहाँ पर हैं, लेकिन अभी तक आग के कारण का पता नहीं लग सका है कि हालांकि आग ये कैसे लगी है। लेकिन इस वक्त की खबर हम आपको ये बता दें, जो एक बहुत भयानक आग संसद भवन में लगी थी, संसद परिसर में लगी थी, उस पर काबू पाया जा चुका है। 5 से 7 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची थी और जिन्होंने इस आग पर काबू पाया है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन में, जहां आग लगी थी और एसी प्लांट में आग बताई जा रही है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, दूसरी खबर जो आ रही थी कि वो संसद के रिसेप्शन पर आग लगी है, लेकिन एसी प्लांट में जो आग लगने की खबर आ रही थी उसकी ज्यादा संभावना बताई जा रही है। और ये आग जैसे ही लगी उसके बाद ये तेजी से फैली और आग फैलने के साथ साथ जो धुएं का गुबार उठना शुरू हुआ था वो काफी डराने वाला था। तो भीषण आग ये थी, आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठती हुई दिखाई दी थी और धुएं का जो गुबार था वो काफी ऊंचे था और लगातार उसका जो दायरा था वो बढ़ता जा रहा था। पूरे इलाके को तुरंत खाली करवाया गया वहां पर, जिस बड़े पैमाने पर धुएं का गुबार। और ये एक और खबर इस वक्त आ रही है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पार्लियामेंट में जो आग लगी थी उसकी वजह शॉर्ट सर्किट थी, ये खबर इस वक्त आई है। इस पर हम और जानकारी आपको देंगे कि यह खबर कहां से आई है, कितनी पुष्ट और कितनी पुख्ता खबर है, इस बात की पुष्टि किसने की है। लेकिन खबर इस वक्त जो हमारे पास आई है, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वो ये कि संसद भवन परिसर में जो आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और इस आग पर फिलहाल काबू पाया जा चुका है। आग काफी भीषण थी, आग की लपटें काफी तेज थी और वहां पर क्योंकि हवा चल रही थी, गर्मी आज काफी ज्यादा है, जिस वजह से आग काफी तेजी से फैली थी और धुएं का गुबार जो था वो डरावना था, भयावह था और वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि यह आग काफी भयानक है। जो तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की हम आपको दिखा रहे हैं, ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें हैं, जब आग लगी थी तब की तस्वीर है। और आग की लपटें काफी तेजी से हवा का जो रुख था उस तरफ बढ़ रही थी और तेज हवा इन्हें और ज्यादा बढ़ा रही थी और धुएं का जो गुबार था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। ये 3 तस्वीरें यहाँ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये आग लगी थी, सबसे पहली तस्वीर संसद भवन की उस वक्त की है और ये आग लगनी शुरू, जैसी आग लगी उसके बाद बहुत तेजी से ये आग फैली थी और कुछ ही देर बाद आसपास का जो इलाका था संसद भवन के, जिस इलाके में आग, जिस जगह पर यह आग लगी थी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा था। काफी घना वो धुआं था, धुएं का गुबार जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था, उसका दायरा जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर में लगभग 2 बजे के लगभग ये आग लगी थी और कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। फायर ब्रिगेड्स वहां पर पहुंची थी, 5 से 7 गाड़ियां यहां पहुंची थी और उन्होंने आग पर काबू पाने का जो अपना सिलसिला था उसे शुरू कर दिया था। और तीसरी तस्वीर ये जब आग थोड़ी सी कम हो रही थी, लेकिन इस वक्त की खबर यह है कि आग थम गई है, उस पर काबू पा लिया गया है। पंकज जैन हमारे संवाददाता इस वक्त संसद भवन परिसर में ही मौजूद हैं। पंकज, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से आग पर अब पंकज काबू पाया जा चुका है? प्रतीक्षा पंकज से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से इस वक्त नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में संसद भवन के परिसर में अब से कुछ देर पहले भीषण आग लगी थी। आग की लपटें काफी तेज थी, हवा ने उन लपटों को और ज्यादा बढ़ाया था। यह आग काफी तेजी से बढ़ रही थी, धुएं का गुबार आसमान में देखा जा रहा था जो लगातार बढ़ रहा था, उसका दायरा लगातार बड़ा होता जा रहा था। पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया था और जिस बड़े पैमाने पर धुएं का गुबार नजर आ रहा था और उसका दायरा बढ़ रहा था, आग की लपटें देखी जा रही थी, उससे जाहिर हो रहा था कि आग काफ़ी आगे बढ़ सकती है, आग काफ़ी भीषण हो सकती है, ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन तुरंत 5 से 7 दमकल की गाड़ियां पहुंची और एक एक करके गाड़ियां वहां पर पहुंचनी शुरू हुई। दमकल कर्मियों ने मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालते ही उन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पंकज, हमारी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सही पंकज, काफी देर से हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। बेहतर होगा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो यह खबर ज्यादा सही होगी। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं पंकज? क्या पूरी तरह से हम मान लें कि आग पर काबू पाया जा चुका है? बिल्कुल पूरी तरह से ये मान लिया जाए कि अब जो तस्वीर है वो अंदर की साफ होने लगी है। धुआं जो है वो पूरी तरह से अब छट चुका है और चूंकि हवाएं चल रही थी, लेकिन तेजी से जिस तरह से फायर ब्रिगेड अंदर आई और लगातार पानी की बौछार करने के बाद संयत जो आग है उस पर
फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है उसको। लेकिन आपको बता दूं, अंदर एक चश्मदीद थे जो कि मंत्रालय के अंदर यहाँ पर मौजूद थे, संसद के अंदर की तरफ। जब वो बाहर निकल कर आए तो हमारी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि करीब 2 बजे के आसपास की ये घटना है और एसी प्लांट में अचानक जो आग है वो चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई और जिसके बाद से ही ये आग जो है वो इस वक्त आपके साथ हैं पंकज? कुछ देर पहले तक वो मौजूद थे ऐसे ही, लेकिन अभी वो अंदर की तरफ वापस जा चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जी, कुछ देर पहले तक की ये बात है ऐसे ही, वो अंदर की तरफ फिलहाल जा चुके हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो गई है। लेकिन अभी लगभग 8 से 10 फायर ब्रिगेड ऐसी थी जो तेजी से अंदर की तरफ जा रही थी, जिन्होंने अब काबू पा लिया है। लेकिन 2 बजे के आसपास की ये पूरी घटना थी जब एसी का जो प्लांट है उसके अंदर की तरफ जो शॉर्ट सर्किट है वो हुआ, चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई और जिसकी वजह से धुआं सबसे पहले निकलना शुरू हुआ। लेकिन फिलहाल अब तेजी से सबसे पहले लगभग आप मान के चले 2 से 3 फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, अंदर की तरफ वो गई और उसके पहले जो बाहर का रास्ता था उसको बंद कर दिया गया था आम लोगों के लिए। फिलहाल आग जो है वो काबू में है और अब अंदर लगभग 2 से 3 ऐसी फायर ब्रिगेड हैं जो अभी भी मौजूद है। लेकिन फिलहाल आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। पंकज, जिस तरह से बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, क्या जानकारी इस बारे में मिल पाई है और कैसे ये आग इतनी ज्यादा फैल गई? पंकज, तस्वीरें जो हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये संसद भवन परिसर की तस्वीरें हैं और तीनों तस्वीरें अंदर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक भयानक आग लगी थी लगभग अब से पौन घंटे पहले, यानी कि 2 बजे के लगभग यह आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी है एसी के प्लांट में। यह आग लगी और उसके बाद आग काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी और आग फैलने के साथ साथ डराने वाली बात यह थी कि जब आग का जो धुआं निकला वो काफ़ी ख़तरनाक था। धुएं का जो दायरा था लगातार वो बढ़ता जा रहा था, काफ़ी घना ये धुआं था जो तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार जो था लगातार बढ़ता जा रहा था, उसका दायरा बढ़ता जा रहा था और वो डरा देने वाली तस्वीरें थी। और गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा थी, हालांकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से मौसम जो है वो करवट बदलता रहा था, सर्दी गर्मी दोनों साथ साथ चलती रही थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन से गर्मी जो है वो अपने पूरे रूप में आ चुकी है, उसने पूरा प्रचंड रूप ले लिया है। कल का दिन भी जो था वो भी काफ़ी गर्म था। पंकज, क्या हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से। तो ये जो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तुरंत सुरक्षा बल, क्योंकि सबसे सुरक्षित हिंदुस्तान की ये इमारत है और इसमें सुरक्षा सबसे कड़ी होती है, वहाँ पर थे, वो भी अलर्ट हो गए थे। उन्होंने भी लोगों को हटाना शुरू कर दिया था। राहत की बात ये थी कि आज रविवार था, संसद बंद था। लेकिन पंकज, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? जी, सुन पा रहा हूँ। पंकज, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप फोन पर रहिए और बताइए वहाँ पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, लगभग अभी जैसा कि मैंने आखिरी में आपको बताया था कि फायर टेंडर्स की जो गाड़ियां हैं वो अंदर गई थी, लेकिन अब जो आग है उसमें पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है और इस वक्त तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बात की अंदर जांच कर रहे हैं कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। हालांकि जो पूरा इलाका है इसी प्लांट के आसपास का वो काफी गर्म हो गया है, तो इंतजार कर रहे हैं सभी लोग कि ये इलाका पूरा जो है वो ठंडा हो जाए। हालांकि अब धुआं जो है वो थोड़ा थोड़ा ही पंकज से संपर्क हमारा फिर से टूट गया है। संसद भवन परिसर में जो भीषण आग लगी थी, राहत की बात यह है कि उस पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। लगभग आधे पौन घंटे में इस आग पर काबू पाया गया और कनॉट प्लेस में ही, क्योंकि जो कि बिल्कुल संसद भवन से पास में है, वहीं पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, वहाँ से तुरंत गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचनी शुरू हुई और लगभग 10 से 12, जिस तरह से पंकज बता रहे थे हमारे संवाददाता, गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची और आग पर काबू पाने की उनकी कोशिश फायर फाइटर्स की शुरू हो गई। दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की, तेज़ी से कार्रवाई करते हुए इस आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और ये दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आग पर काबू की, ये अभी जो धुएं का गुबार वाली तस्वीर है वहीं से ली गई तस्वीर और एक तरफ इतना ज़बरदस्त धुआं नज़र आ रहा है और दूसरी तस्वीर में अब धुआं साफ है, यानी कि इस वक्त की अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है जहां पर आग पर काबू पाया जा चुका है और धुएं का जो गुबार अब से कुछ देर पहले तक आसमान में दिख रहा था, काला घना धुआं लगातार बढ़ता जा रहा था, वो अब थम चुका है और आग पर काबू पाया जा चुका है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से
बताया जा रहा है कि ये आग लगी थी और जिस पर अब से कुछ देर पहले काबू पा लिया गया है। लेकिन ये बाहर जो चश्मदीद हैं उन्हें भी पुलिस ने वहाँ से हटाया था। लोग वहाँ पर मौजूद हो गए थे, जो आसपास के लोग जा रहे थे, क्योंकि धुआं काफ़ी ऊंचाई से भी ऊंचाई तक पहुँच गया था, काफ़ी दूर से दिखाई दे रहा था। लोगों के वहाँ उत्सुकता वश लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए थे, जिन्हें वहां से हटा दिया गया है। लेकिन धुएं का जो गुबार था जब आग लगी थी वो काफ़ी डरावना था, काफ़ी डरा देने वाला था और वो लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा था। काफ़ी घना धुआं वहां पर देखने को मिल रहा था। ये फायर फाइटर्स पहुंचनी शुरू हुई थी रेल भवन के बाहर से, उद्योग भवन रेल भवन के बाहर से, जहाँ से संसद में पहुँचा जा सके वहाँ से फायर फाइटर्स पहुँचे थे। दमकल की गाड़ियाँ पहुँची थी, तुरंत दमकल की गाड़ियाँ पहुँच गई थी आग लगने के कुछ ही देर बाद, और दमकल कर्मियों ने मेहनत मशक्क़त के साथ काम करते हुए इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया, क्योंकि आग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और काफ़ी बड़े हिस्से को ये अपनी चपेट में ले सकती थी। बताया ये जा रहा है कि कुछ देर पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी, लेकिन खबरें इस तरह की भी आ रही थी कि एसी प्लांट में ये आग लगी है, तो एसी प्लांट में ही आग लगी और वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, वजह उसकी शॉर्ट सर्किट रही। लेकिन एक खबर ये भी आ रही थी कि ये संसद भवन के रिसेप्शन पर आग लगी है, तो अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि रिसेप्शन पर आग नहीं लगी है, ये आग लगी थी एसी प्लांट में लगी थी और वो आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से। हालांकि ये आग काफ़ी ज़्यादा थी, एसी प्लांट में लगी थी, शॉर्ट सर्किट वहाँ पर हुआ था और ये आग काफ़ी तेज़ी से फैली थी। आग की लपटें जो थी वो काफ़ी तेज़ थी और आसपास की जगहों को वो अपने चपेट में ले रही थी। धुएँ का गुबार जो था वो ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, काला घना ये काफ़ी धुआं दिखाई दे रहा था जो लगातार बढ़ रहा था। लेकिन संसद भवन परिसर में जो भीषण आग लगी थी, राहत की बात यह है कि उस पर काबू पाया जा चुका है, लपटें अब थम चुकी हैं। आग की जो लपटें थीं उन पर भी काबू पाया जा चुका है। धुआं जो उठ रहा था ऊपर वो थम गया है और उसका गुबार जो था वो उसका असर भी अब पूरी तरह से ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एहतियातन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, दमकल कर्मी हैं, अभी भी एसी प्लांट की जगह पानी की बौछार कर रहे हैं और क्योंकि ये एसी प्लांट था, काफ़ी गर्मी वहाँ पर हो गई है, आग की वजह से भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अभी भी एहतियातन उस इलाक़ों को पूरी तरह से जहाँ पर यह आग लगी थी, ख़ास तौर से उस जगह पर जहाँ पर आग लगी थी, उसे ठंडा करने की कोशिश हो रही है और दमकल कर्मी जो हैं लगातार पानी की बौछारें वहाँ पर कर रहे हैं और 8 से 10 या 12 तक दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं जो लगातार मौजूद हैं वहीं पर और पानी की बौछारें लगातार वहां पर हो रही हैं। 3 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं। हालांकि जो लोग भी संसद परिसर में थे उन्हें वहां से हटा दिया गया था। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इस वजह से संसद परिसर में सांसद नहीं थे। कुछ लोग वहां पर कर्मचारी जरूर थे। आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि कहीं इतनी भयानक आग है, कुछ लोग इसकी चपेट में ना आ जाएं, तो जो भी लोग उस वक्त वहां पर कर्मचारी और दूसरे सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्हें उस जगह से दूर किया गया, उन्हें उस जगह से हटाया गया था और उस इलाके को कम से कम घेर लिया गया था, उस इलाके को लोगों से मुक्त कर दिया गया था, खाली कर दिया गया था जहां ये आग लगी थी। एसी प्लांट के आसपास का वो इलाका था और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब वहां पर पहुंची थी तो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था और उस पर जल्द ही काबू पा लिया गया था। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हालांकि 1-2 बार संसद भवन में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। लगभग पिछले साल मई के महीने में भी एयर कंडीशन रूम में ही आग लगी थी, खबर आई थी और सुबह सुबह ये आग लगी थी। हालांकि तब भी दमकल की कम से कम 10 से 12 गाड़ियां वहां पर भेजी गई थी और कुछ वक्त में ही आग पर काबू ज़रूर पा लिया गया था, लेकिन तब भी ये गंभीर सवाल खड़े हुए थे। हालांकि इसकी समीक्षा बाद में होगी कि आखिर ये शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, ये आग कैसे लगी। हालांकि ये तो कंफर्म अब हो चुका है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और धीरे धीरे ये आग जो है वो विकराल रूप धारण करती जा रही थी। ये आग काफ़ी बड़ी होती जा रही थी, लेकिन दमकल की गाड़ियाँ जो थी वो लगातार पहुँच रही थी, जल्दी पहुँची। दमकल कर्मियों ने तुरंत पानी की बौछारें करनी शुरू की, इस आग पर काबू पाया, वरना कुछ ही देर में इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और जिस तरह से धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था वो काफ़ी गंभीर
गंभीर था, वो काफ़ी डराने वाला धुआं था और धुएं का जो गुबार था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा था। जहां आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी प्लांट में, उसके आसपास के इलाकों को भी आग की लपटें अपनी चपेट में ले रही थी और ये आग लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस पर फिलहाल पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। मामले की जांच होगी, पड़ताल होगी, किस तरह से ये आग लगी है, एसी के जो उपकरण हैं, एसी प्लांट में अगर आग लगी है तो उन उपकरणों की वजह से क्या ये आग और ज़्यादा तेज़ी से फैली है। जाहिर सी बात है, ये बात तो पूरी तरह से तय है कि एसी का वो पूरा प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया होगा, क्योंकि आग ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो दूसरे उपकरण वहाँ पर होंगे या हैं उन्हें भी नुकसान ज़रूर पहुंचा होगा, क्षति पहुंची होगी। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। और जो पहले जिसका जिक्र हम इस वक्त कर रहे हैं पिछले साल मई का, वो भी एसी प्लांट में ही आग की तब भी खबर थी और तब भी शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लगी थी। तो अगर साल भर के अंदर संसद भवन परिसर में इस तरह की दो घटनाएं होती हैं तो ये सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण इमारत का मेंटेनेंस जो है क्या वो कमज़ोर है, क्या उसके रखरखाव पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत है।